सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अस्थायी भावों की कुल संख्या है, आपको बताना है अस्थायी भावों की कुल संख्या। सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा निर्वेद। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, सही उत्तर हो जाएगा रति। अगला प्रश्न, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? बताना है आपको, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस। अगला प्रश्न, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर हो जाएगा वत्सल। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ रस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस के। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभाव कहलाती है। अगला प्रश्न, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण से। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस में। अगला प्रश्न, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसको बताना है आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या है? आपको बताना है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौद्र रस। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ जी का। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी कि रसों का राजा कौन से रस को कहा जाता है? आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को ही रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भुक्तिवाद का सिद्धांत है, आपको बताना है इनमें से भुक्तिवाद का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्टनायक। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में प्रस्तुत किया, यानी कि अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में किसने प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर हो जाएगा भट्ट लोल्लट। अगला प्रश्न, निष्पत्ति को अनुमोदितवाद का पर्याय मानने वाले कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री शशंकु। अगला प्रश्न, आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार हैं, किसके हैं? आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभाव। हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।